राधे राधे भक्तजनों। आज मैं आपको दशा माता के 10वें दिन की व्रत कथा सुनाऊंगी। उससे पहले डोरा कैसे लिया जाता है वो भी बताऊंगी, और पूजा विधि कैसी होती है इनकी वो भी बताऊंगी। तो पहले मैं आपको दशा माता का डोरा कैसे लेते हैं वो बताती हूँ। दशा माता व्रत वाले दिन यानी चैत्र कृष्ण दशमी तिथि को सुहागन महिला को कच्चे सूत का 10 तार का डोरा लेकर उसमें 10 गांठें लगानी और पीपल की पूजा करती है। इस डोरे की पूजन करने के बाद ही कथा सुनी जाती है। इसके बाद डोरे को गले में बांधती है। इस दिन व्रत करना चाहिए। दशा माता की पूजा और व्रत करने का मकसद घर परिवार की दशा सुधारना और परेशानियों से मुक्ति पाना होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य आता है। दशा माता की पूजा और व्रत क्यों किया जाता है? दशा माता को माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है। दशा माता की पूजा करने से घर की दशा सुधर जाती है और परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। दशा माता की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य आता है। दशा माता की पूजा करने से सौभाग्य, ऐश्वर्य, सुख, शांति और अच्छी सेहत की कामनाएं होती है। दशा माता की पूजा करने से हारी, बीमारी, दोष, ग्रह बाधा और काली बुरी नजर भी दूर होती है। दशा माता की पूजा करने से आर्थिक संकट से भी मुक्ति मिलती है। दशा माता की पूजा की विधि। अब आपको मैं दशा माता के व्रत की विधि बताती हूँ। पूजा की। दशा माता की पूजा और व्रत चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पूजा और व्रत करके गले में एक खास डोरा, पूजा का धागा पहनती है। अब मैं आपको 10वें दिन की व्रत की कथा सुनाऊंगी। 10वें दिन की व्रत की कथा। एक राजा था, उनकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी के संतान नहीं थी और छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था, पर बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमारी के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले गई और एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमारी दशा माता का दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार में गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता की एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। रानी को बहुत चिंता होने लगी कि किसी की तरह से मैं इस राजकुमार को मार डालना चाहती थी। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धक्का दे दिया। चूंकि कुआं बड़ी ही रानी के आंगन में बना हुआ था, इसीलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धक्का दिया तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई। राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा वे छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया
और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और ये राजकुमार खो गया है। यहाँ तो सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्यों का बड़ा ही प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव ही खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाएगा। यह कहकर वह देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर आपके उसके हाथों में ही, इसीलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो। और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसे विष के लड्डू खिलाने को दे दिए थे, जिसे मैंने उसके हाथ से छीन लिए। इस प्रकार बार बार उसने तुम्हारे उस राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया और मैंने इस बीच में ही रोक कर रक्षा की है। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। ये सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है माँ, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। पर दशा माता बोली कि मैं किसी के घर पे नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसीलिए तुम सुहागनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन करवाओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा ले और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाशक्ति विधि सेवा कर भोजन कराया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करेंगे। बोलिए दशा माता की जय हो। भक्तों, कमेंट में दशा माता की जय हो या पार्वती माता की जय हो जरूर लिखें। राधे राधे।